एक समय की बात है। डेविड और उसका परिवार यूरोप के एक छोटे से गांव में रहता था। शनिवार के दिन डेविड को विरासत में बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हुई। डेविड ने 6 बजे एक बहुत बड़े पार्टी का आयोजन किया और सारे दोस्तों को बुलाया। पार्टी के बाद डेविड ने अपने सारे दोस्तों को बहुत सारे कीमती उपहार दान में भी दिए और भविष्य में भी भरपूर मदद करने का वादा किया। समय बीतता गया। डेविड अपने दोस्तों के ऊपर बहुत सारे धन खर्च करता रहा। उसने दोस्तों को कहने पर चंद्रमा पर जमीन खरीदने की भी बात सोचने लगा। ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। संपत्ति समाप्त होने पर वह अपने अंकल के पास धन मांगने के लिए गया, लेकिन अंकल ने यह कहते हुए धन देने से साफ मना कर दिया कि तुम्हारे पास तो हमसे भी ज़्यादा संपत्ति थी, किंतु तुम्हारी मूर्खता के कारण वो सारी संपत्ति समाप्त हो गई, इसलिए मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा। तुम जाओ और खुद ही मेहनत करो। डेविड अकेला पड़ चुका था। जिन दोस्तों को वह अपना समझता था उसने भी उससे मुंह फेरने शुरू कर दिए। डेविड जब तक कुछ समझ पाता वो पूर्णतः भिखारी हो चुका था और इधर उधर पागलों की तरह भटक रहा था। इधर उधर भटकते समय उसे एक सन्यासी से मुलाकात हुई। उसने सन्यासी को अपनी सारी आप बीती बिताई। सन्यासी ने काफ़ी सोचने के बाद उससे कहा कि देखो, तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारा किस्मत तुमसे रुष्ट गया है और सारी संपत्ति तुम्हारी नष्ट हो गई है। अगर तुम फिर से धनवान बनना चाहते हो तो जाओ और अपने किस्मत को मनाओ। अगर किस्मत तुम्हारा फिर से मान जाता है तो तुम निश्चित रूप से फिर से धनवान बन जाओगे। डेविड उदास हो गया और एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा और उसने निर्णय किया कि मैं अपने किस्मत को मनाने जाऊंगा और उसे हर हाल में मनाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई उसे पता भी न चला। सपने में उसने देखा कि उसका किस्मत एक पीले पहाड़ के नीचे एक छोटे से पत्थर पर बैठा हुआ है और बहुत ही चिंताग्रस्त मुद्रा में कुछ सोच रहा है। डेविड की जब आंख खुली तो उसने सबसे पहले उस जंगली पहाड़ को खोजने का निर्णय किया और वह उसे खोजने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल मिला जहां सबसे पहले उसे एक बूढ़े शेर से मुलाकात हुई। शेर को देख डेविड के हाथ पैर फूलने लगे और वो डर से कांपने लगा। यह देखकर बूढ़े शेर ने उसे समझाया कि देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुमको हमसे चिंता करने की कोई बात नहीं। डेविड ने उस बूढ़े शेर को अपनी सारी बातें बताई। शेर ने कहा कि जब तुम्हारा किस्मत तुमको मिल जाए तो तुम मुझसे मेरे बुढ़ापे में कैसे मेरा भरण पोषण होगा इसके बारे में ज़रूर पूछना। डेविड उसे आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक वीरान जगह मिला। वीरान जगह पर एक व्यक्ति बहुत ही दुखी था। डेविड ने उसे भी अपनी सारी बातें बताई। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हारा भाग मिल जाए तो उससे पूछना कि मेरा दुख कैसे ख़त्म होगा, इस बंजर ज़मीन का मैं क्या करूं। डेविड उसे भी आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक राजकुमारी मिली। राजकुमारी हमेशा दुखी रहती थी। राजकुमारी को भी डेविड ने वही सारी बातें बतलाई। राजकुमारी ने भी उससे निवेदन किया कि जब तुम्हारा भाग तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे आकर उसका उपाय बताना कि मेरा दुख कैसे दूर होगा। डेविड ने उसे भी आश्वासन देकर आगे बढ़ गया। काफ़ी चलने के बाद वो पीला पहाड़ उसे दूर से दिखाई देने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद वह अपने पीला पहाड़ पर पहुंचा। वास्तव में वहाँ वो सारी चीज़ें दिखने लगी जो उसने सपने में देखा था। वह अपने भाग के पास जाता है और उससे मिन्नतें करने लगा। उसके पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और वचन दिया कि भविष्य में वह कोई भी गलती नहीं करेगा। काफ़ी सुनने के बाद उसके भाग ने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। उसके बाद डेविड ने वो तीनों प्रश्न उनसे पूछे जो उसे शेर ने, उस दुखी व्यक्ति ने और उस राजकुमारी ने उनसे पूछने के लिए कहा था। सारे प्रश्नों का उत्तर जानकर डेविड अपने भाग को नमस्कार कर और वचन देकर कि वह कोई गलती नहीं करेगा वापस लौट चला। रास्ते में उसे सबसे पहले राजकुमारी मिली। राजकुमारी को उसने वो उत्तर बता दिए जो उसे भाग ने बताया था। उसके बाद
रास्ते में उसे वह दुखी व्यक्ति मिला, जिसे भी उसने वही उत्तर बता दिए जो उसे उसके भाग ने बताया था। अंत में उसकी मुलाकात वो शेर से होती है। शेर ने उससे पूछा कि उसका दुख कैसे दूर होगा, इसके बारे में उसके किस्मत ने क्या बतलाया। डेविड ने कहा कि उसकी किस्मत ने उसे बतलाया है कि उस शेर को सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा जाना चाहिए। ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा। शेर ने पूछा कि राजकुमारी से तुम्हारी क्या बात हुई, और ये बताओ कि राजकुमारी के बारे में तुम्हारे भाग ने क्या कहा। डेविड ने कहा कि मेरा भाग ने बतलाया राजकुमारी के दुख का मुख्य कारण अकेलापन है, उसे किसी से विवाह कर लेना चाहिए, ऐसा करने से वह सुखी हो जाएगी। शेर ने पूछा फिर राजकुमारी ने क्या कहा। तो उसने कहा कि राजकुमारी ने कहा मैं तुमको पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। तो शेर ने पूछा तो तुमने क्या कहा। डेविड ने कहा चूंकि मैं अभी राजा नहीं हूँ इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। शेर ने पूछा उस गरीब व्यक्ति के बारे में तुम्हारे भाग ने क्या बतलाया। डेविड ने कहा मेरे भाग ने बतलाया कि जिस बंजर भूमि को लेकर वह दुखी है उसके नीचे बहुत सारा सोने और जेवरात के खजाने छुपे हुए हैं। शेर ने पूछा फिर उस किसान ने तुम्हें क्या कहा। डेविड ने कहा उस किसान ने कहा कि इसकी जो भी संपत्ति निकलेगी वो सब कुछ आप ले लो, क्योंकि मुझे तो केवल खेती करनी है। शेर ने पूछा फिर तुमने क्या उत्तर दिया। डेविड ने कहा मैंने उत्तर दिया कि मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा फोकट का या फ्री का कुछ भी सामान नहीं चाहिए। यह सुनकर शेर को समझ आ गया कि संसार में इससे ज़्यादा मूर्ख आदमी उसे नहीं मिलेगा। शेर ने तुरंत उसे झपट्टा मारकर उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए और उसे खा गया। हमारे असल ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ होता है। भाग हमारे आसपास ही होता है, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और बाद में अपने भाग को कोसते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर कभी न कभी मौका आगे बढ़ने का जरूर देगा। बस वो तैयार रहे, इंतज़ार करे और जब उसे मौका मिले तो उसे अच्छी तरह भुनाए। ऐसा करने से कोई भी इंसान स्वयं को सबसे बेहतर, सबसे सक्सेसफुल इंसान बना सकता है।